मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब। मैं ब्रह्मदेव आज तुम्हें एक बार फिर दर्शन देने आया हूँ। परंतु इस बार मैं तुम्हें एक ख़ास वजह से दर्शन देने आया हूँ। मेरे आज के संदेश को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें मैं तुम्हें जीवन में सफलता कैसे पाई जाए बताने जा रहा हूँ। मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ। मेरे द्वारा ही इस संसार में मनुष्य का जन्म होता है। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसके साथ ग्रह, नक्षत्र, दोष, पुण्य आदि चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। परंतु जो भी मनुष्य धरती पर आता है वह इन चीज़ों को समझ नहीं पाता, इसलिए जीवन में परेशानी, दुख और कठिनाइयों का अनुभव करता है। मेरे बच्चे, इस संसार में मुझे सबसे कम पूजा जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, परंतु इस समय मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूँ, इसलिए मैं केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए बात करूँगा। सर्वप्रथम जब भी तुम्हें निराशा और दुखी होने का अनुभव हो तो उस समय अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना। मैं तीनों देवों में सबसे पहले प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे भक्तों द्वारा की गई भक्ति से मैं तुरंत ही खींचा चला आता हूँ। जब तुम अपने मन के भीतर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कठिनाई और निराशा का अनुभव हो तो घबराना मत। बस यह सोचना कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। जो परिस्थिति इस समय तुम्हारी है उसमें तुम यही सोच रहे हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूँ जिसमें आगे चलकर कोई भविष्य नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम जो इस समय सोच रहे हो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा मत सोचो। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसी पर चलते रहो बिना संकोच के, क्योंकि जो तुमने राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है। मेरे होते हुए तुम क्यों इतना बार बार सोच रहे हो? क्यों तुम अपने मन में बार बार शक लाते हो? क्यों तुम बार बार अपने मन में गलत विचार लाते हो मेरे लिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी इतनी पूजा भक्ति की है तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं है? जबकि तुम भली प्रकार से जानते हो मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया है, उस पल भी जिस पल तुम गलत थे। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम मुझसे अपना विश्वास उठा रहे हो। यदि तुम अपने पिता पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाइयों को
तुम कैसे दूर करोगे। मैं तो सदा ही तुम्हारे हित के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। मैं तुमको बार बार हर बार मार्ग दिखाता रहता हूँ। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम जब भी चले हो, तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही आई हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं रहा? क्यों तुमने अपने पिता की भक्ति करना कम कर दिया? मेरे बच्चे, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। तुम जिस भी प्रकार की दिक्कत में हो, मुझे अपने मन में स्मरण करके बताओ, तभी मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊँगा। यदि तुम मेरा ध्यान और स्मरण करते हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म कर दूँगा। परंतु सबसे पहले उसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर अपना पूर्ण विश्वास बनाना होगा। बिना विश्वास के कोई भी कार्य करना कठिन होता है। तुम्हारे द्वारा किए गए विश्वास से मुझे शक्ति मिलती है, क्योंकि मेरे भक्तों से ही मेरी शक्ति है। मुझे मेरे भक्त अति प्रिय हैं। मैं उनके लिए वह सब कुछ करता हूँ जो वह चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस संसार में विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यदि एक चींटी भी विश्वास से भरी होती है, तो वह अपने से 10 गुना वजन को उठाकर चल सकती है। इसलिए तुम्हारा भी मुझ पर यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाए, परंतु तुम्हारे पिता तुम्हें उन कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ने के लिए 100 गुना ज़्यादा ताकत देंगे। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, तो तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, वह अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। लेकिन यह तब संभव है जब तुम्हें मुझ पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। मेरे बच्चे, सच्चे मन से की गई भक्ति मुझ तक पहुँचती है, और बिना सच्चे मन भाव से कोई भी आराधना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं सदैव अपने भक्तों को यही समझाता हूँ कि अपने मन के भाव को शुद्ध और सच्चा रखो। शुद्ध और सच्चे मन से की गई भक्ति जल्द ही मुझ तक पहुँचती है, और मैं उस भक्त को साक्षात दर्शन देता हूँ। इसलिए तुम मेरी सच्चे मन से और खुश होकर मेरी आराधना करो। तुम्हारे सारे बिगड़े काम स्वयं बन जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही सारी बातें बताने आया था, ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। अब तुम मेरी आराधना पहले की तरह शुरू कर दो। तुम्हारे पिता तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर अवश्य देंगे। यदि तुम सच्चे मन से मुझे स्मरण करोगे, तो मैं तुम्हें जल्द ही दर्शन दे दूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस तुम्हारे भाव सच्चे होने चाहिए।
मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मुझे आज तुम्हें यह बात बताने आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहना और सब कुछ अपने पिता के ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों और परेशानियों को कुछ दिनों के अंदर ही ख़त्म कर दूंगा। सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।